नमस्कार, INS 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं सात की बिसात। और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल से। भोपाल में सामूहिक आत्महत्या के मामले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गृह विभाग के अफसरों की बैठक ली है। बैठक में पुलिस महकमे के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनसे कहा कि अपराधियों को पकड़ने के लिए ठोस रणनीति बनाए, ऐसे मामलों में डराने धमकाने वालों को भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुलिस कमिश्नर ने सीएम शिवराज को सुसाइड केस से संबंधित तमाम जानकारियां मुहैया कराई हैं। बैठक में लोन ऐप सहित साइबर क्राइम पर भी चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नरेंद्र सिंह तोमर को प्रदेश चुनाव प्रबंधन अभियान समिति का संयोजक नियुक्त किया है। 2008 और 2013 में तोमर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। तब पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की थी। संगठन में तोमर को जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। उनकी इसी क्षमता का उपयोग करने के लिए उन्हें चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ग्वालियर के दौरे पर आ रही हैं। उनके दौरे को लेकर कांग्रेस नेता खासे उत्साह में नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि प्रियंका गांधी बदलाव के लिए आ रही हैं। उन्होंने दावा किया है कि ग्वालियर की जनता कांग्रेस के साथ है। गोविंद सिंह ने कांग्रेस को ओबीसी वर्ग का हितैषी करार दिया। हमारी प्रियंका गांधी जी 21 तारीख को ग्वालियर संभाग में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कील ठोकने का काम करने आ रही हैं। ग्वालियर की जनता के साथ जो यहाँ के नेताओं ने पीठ में छुरा मांगा, प्रदेश की सरकार गिराई है, उनको सबक सिखाने के लिए पूरे संभाग के हमारे साथी कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, महिला और व्यापारी गोलबंद होकर सरकार को उखाड़ने का संकल्प लेंगे। सरकार ने चोरी करी तो हिस्सा सिंधिया जी भी लेते थे, लिया होगा ऐसा हो नहीं सकता। वे सरकार के प्रमुख थे, नेता थे। अगर चोरी में हुई है तो उसमें सिंधिया जी का शामिल होना 1,00,000% सही है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती उज्जैन महाकाल के दरबार में दर्शन करने पहुंची। उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की, जिसके बाद वह नंदी हॉल में पहुंची, जहां उन्होंने कुछ देर बाद बाबा महाकाल के मंत्रों का जाप भी किया। बातचीत के दौरान उमा भारती ने कहा कि वर्तमान में भाजपा का केंद्र और प्रदेश में कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। यहाँ पर भी क्षिप्रा का जल ही बाबा को चाहिए है, यही बाबा की सबसे बड़ी सेवा है। तो इसलिए वो भी इसके लिए भी सब प्रयास हो रहे हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे लगता है कि ये जो पुरुषोत्तम मास दोनों सावन के बीच में आ गया, 2 सावन हो गए और एक पुरुषोत्तम मास हो गया, ये अपने आप में बहुत कल्याणकारी साबित होगा भारतवर्ष के लिए और हमारे प्रधानमंत्री मोदी के लिए और हमारे भैया शिवराज के लिए। इसको देखना सरकार का काम है, गृह मंत्री का काम है, शिक्षा मंत्री का। मैं इसको गलत मानती हूँ, उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव करना धर्म के साथ, लेकिन सरकार इस चीज को सुनिश्चित करेगी कि ऐसा ना हो। नागदा में जवाहर नवोदय विद्यालय बुरानाबाद में छात्रों ने अनोखे अंदाज में अपना विरोध जाहिर किया है। करीब 200 छात्रों ने एकजुट होकर खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। उन्होंने प्रिंसिपल पर अपशब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। हालांकि प्रिंसिपल के मुताबिक छात्र उनके अनुशासन में रहने की सीख से नाराज हो गए हैं। उन्होंने छात्राओं और छात्रों को अलग अलग सीढ़ियों का इस्तेमाल करने की नसीहत दी, जिसके बाद छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। 2 तरफ की सीढ़ियां हैं, एक तरफ से बॉयज़ निकलते हैं, एक तरफ से गर्ल्स निकलते हैं। बच्चों का कहना था कि हमें आज़ादी से घूमने दिया जाए, तो ये एकदम संभव नहीं होता है, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है। सबसे पहले हमें रेजिडेंस स्कूल का और को एजुकेशन का ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए हम थोड़ी सी बंदी से लगाते हैं। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो चीज़ उनको पसंद कम आती है और वो फिर इस रूप में हमें अपना विरोध और
और खबर शिवपुरी से है, जहां पर कोलारा क्षेत्र के ग्राम खोखर सिसई में 2 सांपों की प्रणय लीला का नजारा देखकर लोग दंग रह गए। इस नजारे को ग्रामीणों ने कैमरे में कैद कर लिया। लोगों ने इसकी सूचना नेशनल पार्क प्रबंधन को दी, जिसके बाद नेशनल पार्क की टीम मौके पर पहुंची और सांप के जोड़े को पकड़कर अपने साथ ले गई। रतलाम में 10 जुलाई से जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में काम करने वाली स्टाफ नर्सों की हड़ताल जारी है, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। रतलाम जिला अस्पताल परिसर में नर्सों ने धरना स्थल पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर पीपीई किट पहनी और थाली बजाकर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाया। अभी तक हुए विरोध में प्रदर्शनकारियों ने पैदल मार्च और हवन यज्ञ के आयोजन भी किए। मुख्यमंत्री जी को बस यही याद दिलाना चाहते हैं कि कोरोना काल के समय में हमने जो बिना किसी सोचे हुए, किसी लाभ के सोचे हुए हमने अपना दिया है, काम किया है। और बहुत सी हमारी सिस्टर बहनें हैं जो उसमें शहीद भी हुई है। जिस तरह बॉर्डर पर एक सैनिक काम करते हैं, उसी तरह हमारी नर्सेज बहन ने भी काम किया है। लेकिन आज हमारी स्ट्राइक का चौथा दिन है और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो उनके ध्यान को आकर्षण करने के लिए हमने वो समय याद दिलाने के लिए आज ये पीपीई किट पहन के हम अपना आंदोलन जारी। बिलासपुर के सरकंडा चांटी डीह मोहल्ले में डायरिया का प्रकोप देखने को मिला है। दरअसल 22 से ज्यादा लोग उल्टी, दस्त और पेट दर्द की समस्या से परेशान हैं, जिसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी शामिल हैं। इन मरीजों को आनन फानन में गंभीर स्थिति में सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं महिला की मौत भी हो चुकी है। मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य अमला ने मौके पर पहुंचकर 52 घरों का सर्वे कर मोहल्ले में कैंप लगाया और दवाई वितरण की। जानकारी के अनुसार चांटी डीह में नालियों के बीच से गुजरने वाली पीने की पाइपलाइन लीकेज है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है। और यही वजह है कि गंदा पानी पीने से यहां के रहवासी डायरिया की चपेट में आ गए हैं। डायरिया के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया है। पूरे इलाके में साफ सफाई कराई गई है। चांटी डीह में स्वास्थ्य अमला और मितानिन सर्वे कर रही हैं। सुबह से बच्चे लोग को लेटरिन दस्त हो रहा था और एक बार नहीं 10-20 बार। तो हम लोग बच्चे को 12 बजे यहाँ ला के देखे तो मेरे देखते देखते 10 मिनट में बच्चे आते गए, बच्चे और बड़े सभी लोग लूज मोशन के कारण। यहाँ पठान मोहल्ले में है, कुछ लोग बीमार हैं और ये राम मोहल्ला है, रफ्ता चौक है। डॉक्टर की टीम आई हुई है, वो जांच कर रही है। मितानी लोग भी सब लगे हुए हैं। चांटी डी में हमारी टीम जो है लगातार सर्वे कर रही है। उसमें 52 घरों का सर्वे हुआ है, उसमें 22 मरीज मिले हैं और 13 जो है सिम्स में भर्ती हैं। एक डिस्चार्ज हो चुका है। टीम लगातार वहाँ पर सर्वे भी कर रही, दवाई वितरण भी कर रही है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में डायरिया का प्रकोप लगातार तेजी से बढ़ रहा है। यह बिलासपुर का चांटीडी इलाका, जहां पे देखिए किस तरीके से दस्त रोग जो केंद्र है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाया गया है। पिछले 3 दिनों से जो चांटीडी में जहां डायरिया है लगातार अपना पांव पसार रही है। अब से 100 से ज्यादा लोग जो हैं डायरिया के जद में आ चुके हैं, जिनको लगातार उल्टी दस्त हो रहा है। उसकी समस्या के कारण पे बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में मरीजों को भर्ती कराया गया। लेकिन आप ये सीधे तौर पे देखिए, ये चांटीडी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक कैंप लगाया गया है, जहाँ पे लगातार मरीज आ रहे हैं और उल्टी दस्त की शिकायतों को लेकर के यहाँ पे अपनी समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। हालांकि ये अलग अलग टेबल लगाए गए हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आओ? नंद कुमार। कहाँ रहते हो? चिंगराज पारा। क्यों आए हो यहाँ पर? हाथ गोड़ के दर्द तो कैसे सबको दस्त होने लगा, क्या तकलीफ हुई? सर अब वेदर चेंज की वजह से भी हो सकता है। हालांकि देखिए लगातार जो भी मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं उनको दवा है जो उल्टी, दस्त और डायरिया से संबंधित जो दवा है वो दे रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर क्यों, लेकिन हालात जो है लगातार हाहाकार में बदलता हुआ तब्दील हो रहा है। चांटीडी में अभी डायरिया को लेकर के संवेदनशील है प्रशासन और यही कारण है कि अब पानी का भी परीक्षण कराया जा रहा है। वहीं साफ सफाई और उसके बाद भी जो चूना का जो छिड़काव है, क्लोरीन है, वो दिया जा रहा है। आखिर ये तैयारियां स्वास्थ्य विभाग और निगम प्रशासन की ओर से पहले किया जाता तो शायद डायरिया से
लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता। लेकिन अब तक जो मरीज आए हैं उनमें लगभग 52 से ऐसे ज्यादा घर है जिनका सर्वे कराया गया है और उनको चिन्हित करके उनको दवा दी जा रही है। लेकिन ये कब तक सिलसिला चलेगा और इस डायरिया को रोक पाने में प्रशासन कब कामयाब होगा, ये देखना होगा। कैमरामैन आशीष के साथ संदीप करियार, INS 24/7 बिलासपुर।